विशेष लोगों की भर्ती की गई जो नाइंसाफ़ी थी। न मछली उर्दू पढ़ती है, न मछुआरा उर्दू पढ़ता है, न तो गांव का समाज उर्दू पढ़ता है। नहीं, इससे पहले की सरकारों को देखो कितना कार्रवाई की होंगी। हमारी सरकार में देखो कैसे कार्रवाई हुई, चाहे माफिया का हो, चाहे अवैध खनन का हो, चाहे जैसे हो। और माननीय मोदी जी के चेहरे पर पूरा देश का चुनाव है, जब हम अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं और G20 का नेतृत्व कर रहे हैं कि तुम्हें पौवा पैसा चाहिए कि पावर चाहिए, पार्टी चाहिए। देखिए, वो लोकल स्तर पर चुनाव होता है और लोकल चुनाव लोकल दृष्टिकोण से होता है। किन परिस्थितियों में कर्नाटक में हम हारे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी हमारे बड़े भाई है, बड़ी पार्टी है, उस पर चिंतन मनन करेगी, निश्चित रूप से सुधार करेगी। और माननीय मोदी जी के चेहरे पर पूरा देश का चुनाव है, जब हम अर्थव्यवस्था में 5वें नंबर पर हैं और G20 का नेतृत्व कर रहे हैं और पूरे देश का मान हम बढ़ा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मोदी के उस किए हुए और बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को हम लागू कर रहे हैं। 27 जो है उन्होंने जो रैलियां की थी वहाँ पे रोड शो किया। निश्चित रूप से उस पर जनता का जो जनादेश है हमें स्वीकार है, लेकिन उस पर चिंतन मनन किया जाएगा और चिंतन मनन करके जो कमी है उसे दुरुस्त करके आ जाएगा। निकाय चुनाव के पहले आप आए थे सोनभद्र में, तो आपने एक वादा किया था कि जो मछुआरा समाज है वो बिल्कुल शोषित है, उसको आर्थिक रूप से आप संपन्न करेंगे। तो जिस तरह से पानी का व्यापार की बात आप करते हैं, तो पट्टा जो मछुआरों को देने की बात सरकार लगातार 6 सालों से कर रही है, अभी तक उनको पट्टा नहीं मिल पाया। और आपने ये वादा किया था निकाय चुनाव के बाद कि जीत होगी तो आप आएंगे और इस वादे को पूरा करेंगे। तो क्या वादा पूरा होगा, मछुआरों को पट्टा मिलेगा? बालू पहली बार है कि आज देखे होंगे कि हमारे विभाग में 3 से 4 हज़ार लोग आते थे सहायता लेने के लिए। आज 85,000 लोग आए हैं, उसमें 15,000 लोगों को मैं पहली बार हैं, उसमें से लगभग 14,000 निषाद हैं खाली, उनको हम लाभान्वित करने जा रहे हैं। पट्टे की बात है, वो राजस्व विभाग देता है पट्टा, और उसमें लिखा हुआ है कि राजस्व संहिता 2016 के अनुसार पहले मछुआरों को मिलेगा, वो नहीं रहेगा तो दूसरे मिलेगा। कुछ जगहों पर हमारे कमज़ोर समुदाय को कुछ ऐसे दूसरे वर्ग के लोग हैं उसे आगे करते हैं, उसके नाम के पर पट्टा ले लेते हैं, फिर वो अपना पैसा लगा करते हैं। उसके लिए मैंने एक कानून बना रखा है कि कोई भी पट्टेधारक किसी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा, दूसरे को शामिल नहीं करेगा। ऐसा पाया जाता तो कैंसिल होगा। ऐसे में हम कई पट्टे कैंसिल भी करा रखे हैं और कई जो हमारे यहाँ अनुदान लेकर अगर वो डिफ़ाल्टर हुआ है तो उसके पास 12% का ब्याज की मैंने वसूली भी जारी कर। तो अभी हम मछुआरों के लिए 1 साल हुआ है, अभी कानून बने हैं, हमने अब उनके लिए योजनाएं लाई हैं, शासनादेश जारी हुए हैं। 6 मार्च 2023 को मैंने शासनादेश जारी किया है। निश्चित रूप से अब इनको लाभान्वित करेंगे, जो वादा किया है इनको पट्टा मिलेगा। पहले तो हम पोखरों में पट्टा देंगे। इसी के बगल में डाला और ओबरा नगर पंचायती थी, वहाँ से एक बड़े मंत्री उनका निवास स्थान है और वहाँ के विधायक भी हैं और सरकार में मंत्री भी हैं। तो क्या लगता है कि सर मतलब जो चौपन का इलाका है ओबरा और डाला का, वो बिल्कुल एक दूसरे से मिला हुआ है। तो देखिए, चौपन की जनता निषाद पार्टी पर ज़्यादा भरोसा करती है, भारतीय जनता पार्टी पर कम करती है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी और निषाद पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, 2 सेना लगकर हमें चौपन में जीत दिलाई है। और डाला में अब उन्होंने जो चुनाव लड़ने वाले थे उन्होंने सहायता लिया कि नहीं लिया निषाद पार्टी से, वो उसके ऊपर निर्भर करता है। जहाँ जहाँ सहायता हमारे निषाद पार्टी के सेना का लिया जिन प्रत्याशियों ने, पूरे प्रदेश में जीत हुई। आप इसीलिए देख सकते हैं कि जितने भी बड़े निगम हैं वो नदियों के किनारे हैं और सब पे 17 पर जीत हुई, क्योंकि 18% आबादी हमारी लगभग हमारे शहरों में नदियों के किनारे बसती है। इसलिए जो जब नगर निगमों में आपने देखा होगा ऐतिहासिक जीत हुई है। तो जिन प्रत्याशियों ने जिस क्षेत्र में लोगों ने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं का सहारा लिया, उनको साथ लिया, मिलजुल के तालमेल मिला के लड़ा और जीत हुई निश्चित। और निश्चित रूप हार जीत थोड़ा लगा रहता कहीं न कहीं। देखिए, अगर आपके संज्ञान में आया कोई अवैध काम हो रहा है तो जैसे संज्ञान में आता है मैं निश्चित रूप से डीएम से और किसी से कहता हूं और उस पर कार्रवाई करूँ। देखिए, जो भी देखो, पहली बार तो मेरी सरकार पहली बार है मेरी सरकार है जो जांच कराती है, जो दोषी पाया जाता है उस पर कार्रवाई होती है। इससे
नहीं, इससे पहले की सरकारों को देखो कितना कार्रवाई की होंगी। हमारी सरकार में देखो कैसे कार्रवाई हुई, चाहे माफिया का हो, चाहे अवैध खनन का हो, चाहे जैसे हो, कोशिश हो रहा धीरे धीरे। मंत्री जी, चर्चा है कि गाजीपुर से सारी की सीट से आप चुनाव लड़ेंगे। देखिए, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। हम लोग चिंतन मनन करते हैं, जैसा उनका आदेश निर्देश होता है हम लोग मिलजुल के आगे चुनाव लड़ते हैं। निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, अपना दल अलग अलग नहीं है। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पे लड़ेंगे? देखिए, हम लोग सीट, आपने देखा होगा, हम लोग सीट के लिए नहीं जीत के लिए काम करते हैं। और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के साथ निषाद पार्टी आई है, लगातार जीत है, केंद्र में हो रही है, राज्य में हो रही है, निगम में हो रही है। हम लोग जीत के लिए काम करते हैं और जीत में भारतीय जनता पार्टी सम्मानजनक सीटें देती है। भारतीय जनता पार्टी, आपने देखा होगा 2017 में हम चुनाव लड़े थे अलग। समाजवादी पार्टी ने कहा था कि हम सीट देंगे, नहीं दिया, हम अलग लड़ गए, 1 सीट जीते थे। भारतीय जनता पार्टी ने हमें बुलाकर 15 सीटें दी और उस 15 सीटें में 11 सीटें ऐसी ली थी जो भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई थी। मैं 9 जीता उसमें से। अगर 15 में से 11 जीत मैंने दर्ज कराई है तो भारतीय जनता पार्टी ने हमें ले, तो आगे भी लोकसभा में भी वो सम्मानजनक हमें रखेंगे और निश्चित रूप से हम सीटें हम लोग मांग नहीं करते, हम लोग जीत के लिए। मांगना किस बात का, भाई हैं। पढ़ाने के लिए उर्दू अनुवादक रखे गए थे। सबको पता है कि पिछली सरकारें किसकी थी, किसी का नाम नहीं लेंगे, सब भी शामिल थे। सपा और बसपा के सहयोग से केंद्र में भी सरकार चल रही थी और सपा बसपा लगातार उत्तर प्रदेश में भी 30 साल सरकार में रही। इन तीनों के सहयोग से ये काम हुआ और मछुआरों का ये जो मछुआ एक पद है मत्स्य विभाग का, उसको फ्रीज कर दिया गया और उर्दू अनुवादकों की भर्ती करके एक विशेष लोगों की भर्ती की गई जो नाइंसाफ़ी थी। न मछली उर्दू पढ़ती है, न मछुआरा उर्दू पढ़ता है, न तो गांव का समाज उर्दू पढ़ता है। जब देश आज़ाद हो गया, हर धर्म पढ़ने वाला है, तो इस तरीके का मेरे विभाग में उर्दू अनुवादक भर्ती करना, हर विभाग में तो उर्दू अनुवादक नहीं भर्ती किया गया। ये मछुआ समुदाय कमज़ोर था, इनकी नौकरियों को लूटना था, इनको धोखा देना था, इसलिए उर्दू अनुवादक की भर्ती किया गया। मैं धन्यवाद दूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने इसको स्वीकार किया और उन्होंने कहा जल्दी से फाइल तैयार करो और मछुआ जो पद है जो है इन मछुआरों के लिए भर्ती करने का शुरू करो। और जो हर जिले में 10 मछुआ, कम से कम 12 मछुआ रहेंगे तो जाके आपके समाज का भला होगा। एक भी मछुआ समुदाय का व्यक्ति हमारे विभाग में नहीं है जो इन योजनाओं को मछुआरों के घरों में ले जाके बता सके। आज मैं अपने कम साधन संसाधन में जो हमारा विभाग है, कम संख्या में, सब आधा से ज़्यादा रिटायर्ड हो गए हैं, उनको भी बधाई दूंगा कि कम कर्मचारी होने के बाद भी हम अपने विभाग को संचालित करने में कामयाब हो रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और सर्वोत्तम हो रहे हैं। जिस तरीके से आपका जो नगर पंचायत में अभी आपने एंट्री मारी है और जीत हासिल की है 54 से, तो ये एक आपका प्रवेश द्वार हो गया। क्या माना जाए आगे जो लोकसभा विधानसभा में भी आप यहाँ से सीट मांगेंगे? देखिए, कोई भी पार्टी खड़ी और बड़ी कार्यकर्ताओं के बदौलत होती है और कार्यकर्ताओं के सम्मान में हमेशा निषाद पार्टी खड़ी हुई है और हम हर ज़िले में चाहते हैं, हर मंडल में चाहते हैं कि निषाद पार्टी का एक विधायक हो और जिसकी वजह से वो हमारे निषाद मछुआ समुदाय के साथ साथ जो निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल के कार्यकर्ता हैं और जो गरीब हैं उनका संघर्ष करके हम उनको हम न्याय दिला सकें। तो सोनभद्र भी मछुआ बाहुल है, यहाँ हम बिंद के नाम से जाने जाते हैं, केवट मल्लाह के नाम से जाते हैं, कोल भी हमारे हैं, कोल भील जो हमारे हैं, ये सारे लोग उपेक्षित हैं और कितनी इनकी दशा दुर्दशा खराब है। उनकी अगर लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो निश्चित रूप से सोनभद्र में भी हम अपने लोगों की दावेदारी करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।